Dear students, in this video we will discuss about the dipole moment. We know that the formula to calculate the dipole moment mu is equal to q into d, that is charge into density, distance between the two atoms, charge into distance between the two bonded atoms, q into d. Normally the charge of one electron is measured in coulomb and distance is measured in a meter. So the unit of dipole moment is coulomb into meter, but it is measured in d by unit, and the value of 1 d by unit is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 coulomb into meter. Value of 1 d by unit is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 कूलम इंटू मीटर. जैसे केजी को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 kg इज इक्वल टू 10 raised to 3 ग्राम. लाइक वाइज 1 d बाई यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच कूलम मीटर? 3.33 into 10 raised to minus 30. Similar way, 1 mu is equal to, or 1 d by unit is equal to 1 into 10 raised to minus 18 ESU सेंटीमीटर. अगर कूलम मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन ESU सेंटीमीटर. हियर ESU मीन्स इलेक्ट्रॉन सेरीमेंट यूनिट. ESU सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नॉर्मली चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कूलम जो रहता है 1.602 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10 raised to minus 19 कूलम रहता है. अगर ESU में लेना है तो 4.8 इंटू 10 raised to minus 10 ESU रहता है. याद रखना, अगर चार्ज नहीं दिया गया है, अगर कूलम में चार्ज लेना है तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? 1.602 इंटू 10 raised to minus 19 कूलम. और ESU में लेना है तो 4.8 इंटू 10 raised to minus 10 ESU. नॉर्मली परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कोई भी बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट नेचर है कि आयोनिक नेचर है, और उसके परसेंटेज आयोनिक नेचर को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड म्यू इंटू 100. ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इंटू 100. आप इस फॉर्मूला को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर. किसी का भी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर करेंगे तो हमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिल जाता है. उसका हमें क्या मिल जाता है? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिल जाएगा. चलो यहाँ पे आपके ऑब्जर्व म्यू की वैल्यू, चलिए इसी के बेस पे हमारा पहला न्यूमेरिकल. मोस्टली JEE नीट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें इसके कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, कैसे ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उसके बारे में सीखना ज़रूरी है. तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HCl. कौन सा कैरेक्टर निकालना है? आयोनिक. किसके अंदर? HCl. हैविंग बॉन्ड लेंथ, आपको क्या दिया गया है? बॉन्ड लेंथ. कितना दिया है? 1.275 एंगस्ट्रॉम. एंड म्यू गिवन दिया है, तो जो गिवन म्यू है वो कौन सा म्यू हो जाएगा? यस, वेरी गुड, ऑब्जर्व्ड म्यू हो जाएगा. कितना आया उसका ऑब्जर्व्ड म्यू? कितना है? 1.02 डी बाई यूनिट. सही है. तो आपको कैलकुलेटेड म्यू निकालना पड़ेगा. कैलकुलेटेड म्यू निकालना है तो क्या है फॉर्मूला? Q इंटू डी. लेकिन डिस्टेंस तो किस में दिया है आपको? एंगस्ट्रॉम में. तो एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1 इंटू 10 raised to पावर ऑफ माइनस 10. और सेंटीमीटर में करेंगे तो -8. Q का वैल्यू कितना है? 4.8 इंटू 10 raised to minus 10 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 1.275 एंगस्ट्रॉम को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. तो -8. तो 4.8 इंटू 1.275 करेंगे तो आपका क्या आएगा कैलकुलेशन? वो अप्लाई कीजिए. इंटू 10 raised to minus 10 इंटू 8. 10 raised to कितना हो जाएगा? -18. 10 raised to पावर ऑफ -18. और 4.8 इंटू 1.275 जो आपका आएगा वो होगा वैल्यू समवेयर अराउंड
5.76 के आसपास आएगा। 5.8 इंटू 10⁻18 आएगा आपका। सही है, नियर अराउंड दिस ESU सेंटीमीटर, और इस ESU सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 5.8 डी बाई यूनिट। 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डी बाई यूनिट, तो 5.8 डी बाई यूनिट आ गया। नाउ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड म्यू इंटू 100। ऑब्जर्व्ड म्यू आपका कितना दिया गया है, 1.02 डी बाई यूनिट डिवाइडेड बाय 5.8, 5.85 या 5.9 होगा, इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17%। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना आएगा, 17। अगर कोई कहता है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालो इसी में, तो 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कर देना है। तो 100 माइनस 17 करेंगे तो 83% जो होगा वो आपका परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसी एक ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं, ESU को एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आ रहा है कि नहीं, 1 डी बाई यूनिट 1 इंटू 10⁻⁻ ESU सेंटीमीटर वो आ रहा है कि नहीं, एक ही में चेक कर लिया। आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, वो आ गया। नॉर्मली आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बराबर, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर रहता है और आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट, तो 100 में से माइनस करेंगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को, बराबर 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ये सब एक ही न्यूमेरिकल में सब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल JEE नीट जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दिस सिंगल न्यूमेरिकल इंक्लूड वेरिएबल थिंग्स। आप सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सिर्फ 1.275 एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, तो 1.275 इंटू 10⁻8। क्यू कितना ले लिया, 4.8 इंटू 10⁻10। नहीं भी दिया होता तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में। अगर डाइपोल मोमेंट अगर आपको उसमें निकालना था कूलम में, तो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम में भी लेकर निकाल सकते थे। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बराबर है, नियर अराउंड 5.9 के आसपास रहेगा डी बाई यूनिट। तो ऑब्जर्व डी बाई कितना दिया था, ऑब्जर्व डाइपोल 1.02 डिवाइडेड बाई 5.8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 17%। कोवेलेंट करना है तो हमें किस में से माइनस करना होगा, 100 में से। सही है, इसी टाइप के दूसरे न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। चलो, क्या दिया है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे पहले से दे के रखा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल गिवन इज कितना है, 1.48 डी बाई यूनिट। क्या कैलकुलेट करना है, उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। चार्ज कितना रहता है, चार्ज आपको जो भी लेना है ले सकते हैं आप, कूलम में लेते हैं। चलो एक बार 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलो, फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू डी, डिस्टेंस D कैलकुलेट करना था, दैट इज लेंथ मिलेगा आपको। सो D इज इक्वल टू म्यू बाय Q। म्यू का वैल्यू कितना है, 1.48 डिवाइडेड बाय Q कितना लिया, 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये कूलम में है तो इसको D बाई यूनिट को कूलम में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.33 इंटू 10⁻31 डी बाई यूनिट इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30। तो आपके दोनों टाइप के न्यूमेरिकल इसमें कवर हो गए। चलो, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा आपका, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया 4.98 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19।
दैट इज 3.08 इंटू 10⁻13 प्लस 19 ऊपर जाएंगे तो -11, दैट इज 3.08 इंटू 10⁻11 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 डिजिट कहाँ पे लेंगे, 10⁻9 में ले जाना पड़ेगा। तो 0.0308 इंटू 10⁻9 मीटर, दैट इज़ 0.0308 नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 डिजिट लेफ्ट में होंगे तो -11 + 2 -9, 1 इंटू 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू नैनोमीटर। नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो रहते हैं लेंथ नैनोमीटर या मीटर में ही रहता है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही रहेगा, तो इस तरीके से निकालना है। इसी के बेस पे आप सबको कमेंट सेशन में ये जो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसका आंसर लिखना है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड हैविंग लेंथ, कितना दिया है, बॉन्ड लेंथ कितना दिया है आपको 0.92 एंगस्ट्रॉम, और ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है 1.91 d/यूनिट। उसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से क्या आएगा, 43.25%, 86.5%, 8.65% और 44.5%। गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेशन। डू एन्जॉय दिस वीडियो एंड एन्जॉय योर स्टडी। ओके, इसी के बेस पे आपके डाइपोल मोमेंट वाले सभी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने रहेंगे। इट विल बी हेल्पफुल टू यू अ लॉट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। JEE के एग्ज़ाम में आप सबको मालूम है कि केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।